बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत कार्ड की बहाली जो है वो हो चुकी है, लेकिन सेहत कार्ड की बहाली के साथ ही तमाम तर लोग जो है इसका क्रेडिट लेते हुए नज़र आते हैं। अगर हम हुकूमती वज़रा की बात करें या जो हुकूमती पार्टियाँ और उनके जो तर्जुमान हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने ये जो सेहत कार्ड है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन्होंने जो सेहत कार्ड है उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल करवाया और आज़ाद कश्मीर की जो गरीब आवाम है उसको ये सहूलत दी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं, कोर मेम्बरान, जिसमें शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं, सरदार महरान ख्वाजा महरान एडवोकेट साहब हैं, या फिर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी समेत बाकी तमाम तर जो कोर मेम्बरान हैं अवामी एक्शन कमेटी के, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो ये सेहत कार्ड बहाल हुआ है ये अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की बदौलत हुआ है। और बहुत से लोग इस चीज़ को एडमिट भी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा जो सेहत कार्ड जो है उसकी बहाली हुई है उसमें यकीनन अवामी एक्शन कमेटी का एक की रोल है। और जो उसके 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर ये मुतालबा भी शामिल था कि जो इसको बहाल किया जाए सेहत कार्ड को आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बिलाखिर आज़ाद कश्मीर के अंदर 2027 तक जो सेहत कार्ड है उसको बहाल कर दिया गया है। गो कि इस पर पॉइंट स्कोरिंग है वो तो हो रही है, लेकिन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप करें इससे जो गरीब आवाम है जो आज़ाद कश्मीर के, वो तमाम तर लोग जो कि इलाज नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि वो अपने जो उनके लवाकिन हैं, जो लोग बीमार हैं, उनका इलाज बआसानी करवा सकें। बहरहाल न सिर्फ 2027 तक बल्कि अगर हुकूमत के लिए इजी हो और इसके लिए बोझ ना हो तो मेरे ख्याल में इसको एक्सटेंड करना चाहिए और 2030 तक और आगे ऑनवर्ड इसको कैरी करना चाहिए, ताकि जो आज़ाद कश्मीर की मिडिल क्लास अवाम है या लोअर मिडिल क्लास अवाम है उसको ये सहूलत जो है वो मिल सके। अब दूसरी जानिब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने चूँकि एक डेडलाइन दी थी कि अगर तब तक हमारे जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है जो मंजूर हुआ है उस पर अमल दरामद शुरू ना किया गया तो हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। तो ताहाल अवामी एक्शन कमेटी जो है, हमें ये नज़र आ रहा है कि जो सड़कों पर नहीं आ रही, बल्कि 1 से 2 माह का वेट किया जाएगा और उसके बाद ही शायद कोई अगली हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी। इसके जानिब अगर हम मुतालबात के ऊपर अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे, बाकी सारे मुतालबात तो अपनी जगह, लेकिन 2 से 3 मुतालबात ऐसे हैं जो कि ताहाल जो है वो उन पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, जिसमें सबसे पहला जो मुतालबा था वो जो अवामी एक्शन कमेटी ने कहा था कि जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, लेकिन ताहाल जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं उनका ख़ात्मा आज़ाद कश्मीर के अंदर या आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर से नहीं हो सका। और जो अवामी एक्शन कमेटी ये दावा करते हुए भी नज़र आती है कि जो हुकूमत है उसने मायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो महाजिन हैं उनको जो कायमा कमेटी हैं उनकी चेयरमैनशिप या मेम्बरशिप भी दे दी और उनको मुख्तलिफ सहूलियात और मुख्तलिफ तरीक़ों से फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। पहला मुतालबा तो उनका ये था जो कि मंजूर नहीं हुआ, या जिस पर अमल दरामद या मंजूर तो खैर हो गया था लेकिन उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी बारहा ये कहती हुई नजर आई है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए और आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन जो है वो करार दिया जाए। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़कर 16 से 18 घंटे हो गया, और मुख्तलिफ जगहों से खासकर ज़िला बाग हो गया, रावलाकोट हो गया, हजीरा, अब्बासपुर की बात कर ली जाए, अमीरपुर की बात कर ली जाए, या आज़ाद कश्मीर के वो तमाम तर एरिया जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा या नाम नहीं ले सकता वक्त की कमी की वजह से, तो उन तमाम तर जगहों जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़कर 16 से 18 घंटे हो गया। और धड़ल्ले से लोग ये कह रहे हैं कि जब बिजली जाती है तो वापस आने का पता भी नहीं होता कि बिजली ने वापस आना कब है। तो जो इस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, और दूसरी जानिब अगर महकमा बरकियात से इस हवाले से पूछा जाए तो वो मेंटेनेंस के ऊपर डाल देते हैं कि भाई मेंटेनेंस की वजह से या जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं उनकी अपग्रेडेशन की वजह से हम लोग जो हैं वो बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इसका दौरानिया जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। एक और अहम खबर जो कि आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा था, जो कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से तो नहीं है, क्योंकि एक एहतजाज की जब भी बात की जाती है आज़ाद कश्मीर के अंदर तो हमारे जहन में अवामी एक्शन कमेटी आती है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है आज़ाद कश्मीर उसने जो इमरान खान है उसकी हदायत पर एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। कल सहनसा से ज़िला कोटली से आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने सहनसा से अपनी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ कर दिया। और तहरीक इंसाफ हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग निकले
और न सिर्फ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी एहतजाज करते हुए नजर आए। खैर शायद इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज अगर होने हैं या होंगे वो इतने ज़्यादा कारामद साबित तो नहीं होंगे, लेकिन जो इलेक्शन के लिए एक मोमेंटम बनाना है वो शायद तहरीक इंसाफ के लिए किसी हद तक काम आ सके। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो अवामी एक्शन कमेटी है वो आने वाले इंतखाबात में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे या उसकी बैक पे खड़ी हो, तो शायद अगर इस तरह से मुमकिन होता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन इस तमाम तरह प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होती है तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक इंसाफ है उसको बतौर जमात जो है वो रजिस्टर किया जाता है या नहीं किया जाता, या फिर वो तमाम तरह लोग जो उम्मीदवारान हैं तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये थी अब तक की जो अपडेट आज़ाद कश्मीर पर से। मजीद जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।